यार नंबर कम आ गए, यार फेल हो गया। मुझे तो लगता है सारा एजुकेशन सिस्टम में ही फॉल्ट है। यहाँ कोई कुछ नहीं बन सकता, कोई क्रिएटर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ रट्टू ही निकलेंगे। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। ओ भाई सुन, सिस्टम तो फॉल्ट है ही, ये तो सबको पता है, लेकिन तेरा मन नहीं करता पढ़ने का। तेरे नंबर हर सब्जेक्ट में कम आए। एक बात तो बता, तेरा इंटरेस्ट फिर है किस में? एक सब्जेक्ट भी नहीं कर पाए पूरे साल में, ना कोई स्किल सीखी, तो तेरे 24 घंटे गए कहां पे? बता तो। जब देर रात पबजी खेल रहा था, जब फॉल्ट नहीं दिख रहा था। जब शोना मोना बाबू बेबी में लगा था, तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था। जब अपने टेम्परेरी प्लेजर्स के बाजार में अपने ड्रीम्स की बोली लगा रहा था, तब फॉल्ट नहीं दिख रहा था। अब तुझे दिक्कतें हैं, ना कोई विजन, ना कोई एम। कह रहा है एजुकेशन सिस्टम इज अ शेम। आई थिंक शेम ऑन योरसेल्फ ब्रदर। जिन बच्चों के 500 में से 499 नंबर आए, वो किस सिस्टम में थे? जिन बच्चों का नीट, IIT, IEEE, यूपीएससी हर टेस्ट क्रैक हो गया, वो किस सिस्टम में थे? जो पेप्सी, गूगल, पेटीएम के CEO बन गए, वो किस सिस्टम में थे? जो इंडियंस इसरो, नासा में साइंटिस्ट लग गए, वो किस सिस्टम में थे? दोस्त, सिस्टम में तो फॉल्ट है ही, नो डाउट, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं, जिसको करना है ना वो कर जाएगा, और जिसको नहीं करना ना वो कुछ नहीं कर सकता। देख भाई, जिंदगी में सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई या अनुभव। अब तू समझ ले, स्मार्ट वर्क पढ़ने में है या 60 साल तक अनुभव लेने में। अपने इल्यूजन जोन से कंसंट्रेशन जोन में आ, वर्चुअल लाइफ से रियल लाइफ में आ। पबजी को बस खेलता मत रहे, पबजी जैसे गेम का क्रिएटर बन। तुम बहुत भोले हो यार, तुम्हें शायद पता ही नहीं, जन्म से तुम्हारे माथे पर एक टैग लगा हुआ है, वो है मिडिल क्लास का। उसके साथ एक कहावत भी है, शायद तुझे बुरी लगे, लेकिन ये सिटी में हमेशा तुझे सच बताता है, आज भी बताएगा। वो कहावत है, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास में ही पैदा होगा और मिडिल क्लास में ही मर जाएगा। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो सिस्टम में फॉल्ट लगता है। तू अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में जी रहा है। वहीं तेरा बाप 48 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी पर जाता है, बस में ट्रैफिक में धक्के खाता है, न जाने किन किन के ताने सुनता है, पसीने में उसकी शर्ट सूख नहीं पाती। सर्दियों में जो ठंड हड्डियों में घुल जाए, उसमें भी सुबह 5-6 बजे घर से निकल जाता है और रात को 12 बजे घर में घुसता है, ताकि तू कुछ बन सके। किसी कंपनी का माहौल पूछना अपने पापा से, पापा आपके कंपनी में पंखा तो लगा है ना? लंच खा लेते हो क्या टाइम पे? शायद उनको लंच भी नहीं मिलता, लेकिन लगे हुए हैं। क्यों? ताकि तू कुछ बन सके, तू कुछ हासिल कर सके। बीमार है तो भी काम पर जाते हैं, लेकिन तू कूलर में, पंखे में, AC में बैठकर कहानियां सुना रहा है, सिस्टम में फॉल्ट गिना रहा है। एक और है तेरी माँ। एक काम करना, आज इस गर्मी में जब तुम्हारी माँ रोटी बना रही हो ना, तो बस गैस के पास जाके खड़े हो जाना, और जब रोटी बन जाए तो उस पर घी लगाने की कोशिश करना। समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। वो भी लगी हैं ताकि तेरे जीवन में कोई त्याग ना करना पड़े। तेरे बर्थडे पर, स्कूल ट्रिप पर जो तूने चाहा वो तुझे दिया। कभी पूछा उनसे कि इस सब के लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया? लेकिन मेरा भाई तो पबजी खेलेगा, पॉर्न देखेगा, 10-12 रिलेशनशिप बनाएगा और सिस्टम में फॉल्ट निकालेगा, तभी तो कूल ड्यूट लगेगा। भाई अभी भी वक्त है, संभल जा, कुछ कर ले, थोड़ा पढ़ ले। कुछ अधूरे तो कुछ अनदेखे सपने अपने और अपने माँ बाप के पूरे कर ले। प्लीज लोगों की बातों में मत आओ। इतना भी मजे मत लो जिंदगी के कि खुद का एक मजाक बन जाए। जो चीज आपको भविष्य खराब कर रही है उसे अवॉइड करो, चाहे पबजी हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे सोशल मीडिया हो, फ्रेंडशिप। यार कब तक दूसरों को आइडल मानते रहोगे? कभी अपने छोटे भाई बहन के लिए भी आइडल बनने वाले काम करोगे? इतनी पढ़ाई तो जरूर कर लेना कि इस सिस्टम में जो फॉल्ट आज गिना रहे हो ना, इस सिस्टम में खुद घुसकर उस पद पर पहुंचकर चेंज कर सको। दोस्त, याद करो भीमराव अंबेडकर, APJ अब्दुल कलाम को कुछ नहीं थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के बल पर आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है। लाखों करोड़ों लोग उन्हें आइडल मानते हैं। दोस्त, वीडियो के आखिर में बस यही कहना चाहूंगा, तेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम किसी के माँ बाप बनोगे, और शायद आपके माँ बाप इस दुनिया में ना हो उस समय। और जब आपका बच्चा किसी चीज की डिमांड करेगा ना, तो सिर्फ आपको यही बात याद आएगी, काश मैं पढ़ लेता कुछ अपने लिए, कुछ अपने सपनों के लिए, कुछ अपने अपनों के लिए, कुछ अपने माँ बाप के लिए।
काश काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता। दोस्त अभी भी वक्त है, पढ़ लो। दोस्त ये वीडियो किसी का भविष्य बना सकता है, तो इसको प्लीज़ हर हिंदुस्तानी बच्चे तक शेयर ज़रूर करो और यूट्यूब पर सिटी मैनिया इंफोटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब कुछ बड़ा बदलाव लाएगा, विश्वास रखो। जय हिंद।